अखिल भारतीय प्रधान संगठन के तत्वावधान में आज प्रदेश की राजधानी में लगभग 40,000 ग्राम प्रधानों ने अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरी। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी के नेतृत्व में आयोजित इस धरने में उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से आए प्रधानों ने सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। प्रमुख मांगे और नाराजगी संगठन ने स्पष्ट किया कि पिछली 30 अप्रैल 2026 से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों से संपर्क कर रहे थे। उनकी मांगे है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर संपन्न कराए जाएं। यदि किसी कारणवश चुनाव समय पर नहीं हो पाते हैं तो वर्तमान में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का कार्यकाल तब तक बढ़ाया जाए जब तक नए चुनाव न हों। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष यादव ने कहा कि पिछले 3 महीनों से ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अवगत कराया जा रहा था, लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई न होना उसकी विफलता को दर्शाता है। उन्होंने दो टूक कहा कि प्रधानों को अब किसी भी तरह का टालमटोल स्वीकार नहीं होगा। धरने के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सरकार को कड़ा संदेश दिया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष घनश्याम यादव ने घोषणा की कि यदि सरकार कार्यकाल विस्तार की मांग मान लेती है तो संगठन आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी दल के प्रत्याशियों का सहयोग करेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी कुलदीप चौधरी ने तीखे तेवर अपनाते हुए कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रधान संगठन सरकार को चैन से नहीं बैठने देगा और ईद से ईद बजा देगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने अंत में कहा कि यह धरना प्रदर्शन सरकार को अंतिम चेतावनी है। यदि सरकार ने सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो यह आंदोलन और भी उग्र रूप धारण करेगा। इस विशाल धरना प्रदर्शन में कई जनपदों से आए हजारों की संख्या में प्रधान उपस्थित रहे। जितेंद्र चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय प्रधान संगठन। इकट्ठा हुआ है तो सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने सबसे पहले तो मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत जो कि हमारी आवाज मैं प्रधान समिति विकास जनपद अम्बेडकर नगर। यह सरकार का दोहरा व्यवहार ग्राम प्रधानों के लिए यह बर्दाश्त नहीं है और अगर सरकार का कार्यकाल या तो बढ़ाए या तो फिर जो है चुनाव कराए, अब लोगों की मांग को पूरा करे। अर्थात अगर मांग को नहीं पूरा करते तो हम लोग अनवरत इस तरीके से बढ़ता रहेगा जो है और जो भी होगा सरकार हम लोगों के मांगों को पूरा करेगी तो ठीक है, नहीं होगा तो अनवरत धरना प्रदर्शन होता रहेगा। भारतीय किसान संगठन की तरफ से हम लोग जो भी सहयोग होगा किया जाएगा, सरकार का विरोध किया जाएगा। अगर हमारे मांगों को पूरा नहीं किया गया तो मैं जनपद अम्बेडकर की तरफ से आप सभी को सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। हर जनपद से राजधानी नगर के इको गार्डन में प्रधान एकत्रित हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार से अपील की है। क्या कुछ कहेंगे सर? आगामी 26 तारीख को प्रधान कार्यकाल पूरा हो रहा है। अगले जुलाई में हो रहा है। जून जुलाई में 2 महीने में सभी जिला के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे जिला पंचायत हो, ब्लॉक है, सबके कार्यकाल खत्म हो रहे हैं। सबसे पहले प्रधानों का 26 तारीख खत्म हुआ है। हमें यही कहना है कि प्रधान जो होता है सरकार का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। सारे विकास का कार्य प्रधानों के माध्यम से हुआ है। अगर ये विकास ये कड़ी अगर ठप हो ये कड़ी अगर ठप हो जाएगी तो सरकार का विकास का कार्य रुक जाएगा। तो जनता की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए यहाँ पर सारे प्रधान या चुने हुए प्रतिनिधि जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा अपना कोई नहीं है। हमने भी 4 महीने का चुनाव होते हैं फिर आएंगे लड़के दूसरे से बड़ी चीज है। आप फिर आएंगे आपको या तो चुनाव कराइए, चुनाव संयोग संभव नहीं हो पा रहा है तो इन्हीं को कार्यकाल की जिम्मेदारी आगे दे दी है विकास कार्य की। इनको एक सरकार के जो बदल जाएगा वो 2-4-5 महीने के लिए आएगा। वो सारा भ्रष्टाचार सारा उसी में पिछली बार ऐसे हुआ हम लोग का 21 तारीख 4 साल तक सारे विकास कार्य ठप हो गए और कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं होती। तो प्रधान की जिम्मेदारी तो होती है, चुने हुए प्रदेश जिम्मेदारी होती है कि हम विकास कार्य कराएं। इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए। निश्चित है एकता सम्मान और अधिकार की लड़ाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने महसूस किया इस बात को, मंत्री जी ने अपने प्रतिनिधि को भेजा और निश्चित हम आश्वस्त है कि हमारी बातों को। क्या कुछ कहेंगे आज के धरना प्रदर्शन को लेकर? देखिए, ये गांव की पंचायत का जो भी चुनाव है एक लोकतांत्रिक ढंग से अगर चुनाव समय से हो जाए तो प्रशासक नियुक्त करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग नहीं कह रहे हम लोग प्रशासक नियुक्त किया जाए,
लेकिन अगर समय से चुनाव नहीं होगा तो प्रशासक प्रधान ही रहे तो अच्छी बात है। इस सरकार या तो सही समय पर चुनाव करा दे हमारा, या तो फिर कार्यकाल हमारा ही बढ़ा दिया जाए। जिस तरह ग्राम पंचायतों को हम लोग समझ पा रहे हैं, इस तरह जो एडीओ पंचायत को जिम्मेदारी दे दी जाएगी, वो हमारे गांव का उस तरह विकास नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, उसका आपको लगता है क्या इसका हिस्सा चुनावों पे पड़ेगा? हाँ, अगर सरकार हमारे कार्यकाल को नहीं बढ़ा पा रही है तो विधानसभा चुनाव में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा सरकार पे। इसके लिए कि हम लोग चाहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था आगे चले। अगर चुनाव समय से हो जाए तो अच्छी बात, अगर नहीं होती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था आगे तक चले जब तक चुनाव नहीं हो जाता। क्या लगता है क्यों चुनावों में देरी हो रही है? क्या जानबूझ के अब ये सरकार की अपनी प्रक्रिया है, ये जानबूझ के कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा हम लोग राजनीतिक नहीं है, लेकिन गांव का हम लोग नेतृत्व करते हैं। अब इसका जो भी कारण है, लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि गांव में लोकतांत्रिक व्यवस्था बना रहे। प्रशासक नियुक्त करते हैं तो गांव की समस्याएं सुनी नहीं जाती। आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे की क्या गतिविधियां रहेंगी? आगे गतिविधि यही होगी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो भी निर्णय लेंगे हम लोग उनके साथ अगला कदम उठाएंगे। ना अभी प्रशासक नहीं सुनना, अभी हमारा जो प्रशासन है नहीं सुनना। जब प्रशासक का पूरा वक्त हो जाएगा तो हमारा काम कैसे होगा? गौ वंश जो गौशाला के लिए योगी जी की प्राथमिकता है, उसमें विशेष ध्यान दे रही है सरकार, मगर यहाँ के जो प्रशासक अधिकारी है वो 50 रुपए जो मिल रहे हैं उस पर बंदोबस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं गौशाला चलाता हूँ, मुझे आज 11 महीने में गौ वंश पालन का जो पैसा मिलता है अप्रैल में मिला है। जुलाई से लेके आज तक कोई भुगतान नहीं किया गया। है उसमें सबसे बड़ी संस्था कोई है तो पंचायत संस्था है। प्रधान ईमानदारी से काम कराते हैं और इसलिए उनके पीछे एक प्रधान के पीछे कई दुश्मन पड़े रहते हैं, तो वह दुश्मन के देखने में हम गलत न हो इसलिए हम ईमानदारी से काम कराते हैं। फिर भी सरकार को हमारे ऊपर शक हो जाती है कभी कभी। इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ और गांव-गांव में हर जिला में रोका गया, जिला अध्यक्षों को विरोध किया गया। हम राष्ट्रीय सचिव हैं प्रधान संघ के, हमको भी हमारे दरवाजे पर पुलिस लगी थी। मैं खेत के पीछे से भागा और मोटरसाइकिल पर चढ़कर पीछे से आया और ट्रेन से भाग कर आ गया और साथी हमारे बस से आए जो नहीं रोक पाई। जिसको आने की इच्छा थी प्रबल उसको तो नहीं रोक पाई, लेकिन कुछ लोगों को जबरदस्ती बैठा लिया गया। यह अन्याय हुआ, सरकार रोकते रह गई। हम अपने मांग को लेकर यहाँ धरना और प्रदर्शन किए और सरकार को आकर उनके प्रतिनिधि हमारे मांग पत्र को लेकर हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी का सम्मान बढ़ाए और हम प्रधानों का सम्मान बढ़ाए। मैं सरकार के उस प्रतिनिधि को भी धन्यवाद देता हूँ जो हमारी मांगों को सरकार तक पहुँचाने के लिए आए हैं। जो प्रधान है वो एकत्रित हुए हैं अपने जो उनका कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा है उसको लेकर उसको बढ़ाने के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको? ठाकुर अविनाश चौहान ग्राम प्रधान रंगिया जिला मुरादाबाद से है। हमारे साथ में 2 गाड़ी से तो आए। हमारी विशेष मांग ये है कि हमने कोरोना काल जैसे समय पे सरकार का सहयोग करा, प्रदेश सरकार का भारत सरकार का सहयोग करा। इस समय प्रदेश सरकार नहीं बनी थी तो हमने कोरोना काल में अपने काल में हम चुने गए तो हमने कोरोना काल में कैसी स्थिति में हमें सहयोग करा सरकार का। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि प्रशासक जो बनाया जाए प्रधानों को बनाया जाए। कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है तो प्रशासक प्रधानों को बनाया जाए, अगर नहीं बढ़ाया जा रहा है तो चुनाव। तो आज ये जो इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ जा रहा है तो उसको क्या लगता है सरकार इस चीज को चिताएगी? हमें सरकार पर भरोसा है, विश्वास है, क्योंकि वो भी जनप्रतिनिधि है, हम जनप्रतिनिधि हैं, एक ही रास्ते से जाते हैं हम लोग। अगर आज सहयोग वो सरकार हमारी करेगी तो कल को आने वाले 2027 के चुनाव में हम सहयोग करेंगे। नहीं होगी तो आगे की क्या गतिविधियां होगी? अगर सुनवाई नहीं होगी तो देखो सरकार तो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, अपनी सरकार बनाएंगे। धरना प्रदर्शन क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? अखिल भारतीय प्रधान संघ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी साहब के आह्वान पर हम प्रधान साथ ही यहाँ आए। हम लोगों का मांग था कि या तो समय से चुनाव करा दिया जाए और नहीं तो हम लोगों का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। इसके पहले भी जो विकास कार्य हुआ था एडीओ पंचायत को प्रभार दिया गया था और आज भी अपने पूरे कार्यकाल में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार उन लोगों को कार्यकाल में हुआ, जबकि पूरे प्रधान साथी हमारे ईमानदारी से काम कराते हैं और ग्राम सभा और जनता का सेवा करते हैं। कोरोना का काल था,
जब प्रधान सारे लोग घर में दुबके हुए थे तो प्रधान साथी हमारे घर घर जाकर और एक एक आदमी के साथ न्याय करने का काम किया, उनको सहयोग देते थे, उनको दुख में पैसा देते थे, दवा के लिए पैसा देते थे और गाड़ियों में बैठा करके जिला तक पहुंचाते थे। और उस प्रधान को हम सरकार कहीं कहीं अन्याय उनके साथ करे तो ये बहुत बड़ी भूल होगी सरकार की। जो भी सरकारी योजनाएं हैं हमारे प्रधान आज ये पंचायती राज के इतिहास में ऐतिहासिक दिन है जहाँ पर प्रधानों के अधिकारों को छुपाया जा रहा था, अंधेरे में रखा जा रहा है प्रधानों को। चुनाव न होने की स्थिति में क्या होगा, प्रशासक नियुक्त होगा या प्रधान को प्रशासक बनाया जाएगा। ऐसी स्थिति से, ऐसी कमोबेश स्थिति से बचने के लिए हम हमारा संगठन अखिल भारतीय प्रधान संगठन लगातार सरकार के नुमाइंदों के और सरकार के संपर्क में रहा, लेकिन जब कोई स्पष्ट सूचना नहीं मिल पाई कि आखिर होना क्या है, आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन अखिल भारतीय प्रधान संगठन के नेतृत्व में किया गया। सरकार को संदेश देने का काम किया गया है और उनसे मांग की गई है कि यदि कार्यकाल बढ़ाया जाता है, यदि चुनाव बढ़ता है तो प्रधान का ही कार्यकाल बढ़ाया जाए, ना कि कोई प्रशासन बैठाया जाए, क्योंकि गांव की स्थिति बस से बदतर हो जाती है जब कोई अधिकारी वहां पर प्रधान की जगह लेता है, क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति से और पारिस्थितिक स्थिति से सिर्फ प्रधान ही परिचित होता है। उसको पता होता है कि गांव को क्या चाहिए, गांव में किस चीज की कमी है। अधिकारी सिर्फ कागजों पे खाना पूरी करते हैं। तो हमने अपनी मांग सरकार के सामने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ और पूरी तन्मयता के साथ रखा है और हमें पूरा भरोसा है कि सरकार हमारी बात मानेगी और प्रधानों का कार्यकाल ही बढ़ाया जाएगा। और अन्यथा की स्थिति में आपने देखा, जब हमने किसी को नहीं बुलाया था तो आज इतना प्रधान है। जब हमने सिर्फ अपने जिलाध्यक्षों को बुलाया था, प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी को बुलाया था, जिस दिन हम आह्वान कर देंगे पूरे 58,000 प्रधानों का, उस दिन लखनऊ शाम हो जाएगा। और मुझे पता है कि सरकार हमारी बात मानेगी, क्योंकि हम लोग महासचिव हूँ। आज लगभग सारे प्रधान साथी हमारे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं प्रधान प्रशासक बनाने के लिए। सरकार द्वारा जो चुनाव नहीं कराया जा रहा है, इस स्थिति में अधिकारी गांव की भौगोलिक स्थिति से भली भांति परिचित नहीं होते हैं। जब कोरोना जैसी महामारी आई थी तब प्रधान ही ऐसे थे जो अपनी जान जोखिम में डाल करके गांव की और अपने आस पड़ोस की सेवा कर रहे थे बराबर। और इस तरह से जो है गांव की भौगोलिक स्थिति का पूरा ज्ञान प्रधान को ही पता है, तो गांव का जो विकास कार्य है वो प्रधान के माध्यम से ही बहुत ज्यादा बेहतर है। अधिकारियों को गांव की भौगोलिक स्थिति या गांव के किसी भी व्यक्ति के बारे में उतना ज्ञान नहीं है जितना प्रधानों को पता होता है। क्यों लग रहा है आपको कि चुनावों में देरी हो रही है? अब ये सरकार जाने किस लिए देरी कर रही है। पिछड़ा आयोग का बताए कि गठन नहीं हो पाया है, अब शायद इन्होंने जो है शासनादेश दिया कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। तो जब तक चुनाव नहीं होते तब तक प्रधान को ही प्रशासक बनाया जाता है। परिचय दे दें। मेरा नाम दिनेश प्रधान, ग्राम पंचायत सखनापुर विकास संगठन द्वारा एक ये विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए। क्या कुछ कहेंगे इस धरना प्रदर्शन को लेकर? मैं जिलाध्यक्ष प्रधान संगठन जिला आगरा और यहाँ इकट्ठे हुए सब लोग आकर के पूरी गाड़ी लेके आए हैं। जो 26 मई को हम लोगों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उसके लिए जो प्रशासक के तौर पर अगर किसी सरकारी आदमी को बनाया जाता है, हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। तो कई जैसे ये वाली बात हो चुकी है कई बार, ये आप लोगों का संघर्ष कई समय से जारी है, लेकिन सरकार द्वारा क्या आश्वासन मिल रहा है आप लोगों को? आश्वासन दिया जा रहा है, देखो क्या होता है। अगर नहीं होता है तो 26 मई के बाद 27 मई को बहुत तरीके से धरना प्रदर्शन करने का उद्देश्य क्या है? मतलब जैसे कि आश्वासन मिल रहा है, तो आश्वासन में क्या कुछ मिल रहा है आपको कि आपका समय कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा? हम लोगों को ही बनाया जाएगा। आप ही लोगों को बढ़ाया जाएगा, सरकार की तरफ से आपको आश्वासन मिल रहा है, तो क्यों फिर आज ये धरना प्रदर्शन किया गया? नहीं, वो आश्वासन मिल रहा है ना। अच्छा, जब तक हम अपनी मांग नहीं रखेंगे तब तक क्या पता 26 मई को मालूम पड़ेगा। अच्छा, तो यानी कि 26 मई अगर आपका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा तो 27 मई को एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी है आप लोगों की। अच्छा, तो अंत में क्या कुछ मीडिया के माध्यम से क्या कुछ सरकार को कहना चाहिए? सरकार को बस यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो जनता के बीच में रह के काम करते हैं, सभी लोग, और जनता के हित के लिए काम करते हैं। जो लोग गाँव के नहीं, बाहर के कहीं जो सर्विस कर रहे हैं हमारे यहाँ, वो हमारे यहाँ क्या विकास कर सकते हैं? हम जनता को जवाब देने के लिए हम लोगों को चुना जाता है, इसीलिए चुना जाता है। अपनों के बीच में रह करके जो हम काम करते हैं, विकास करते हैं, इसी को बस। आज आगरा से कितनी संख्या है आपकी? करीब 100-150 करीब। ठीक। और संपूर्ण तभी संभव है कि सरकार हमारा ख्याल रखे और सरकार के इस कदम से कदम मिलाकर हम भी जो है प्रदेश के विकास के भागीदार बने। एक बात। दूसरी बात ये कि समय पर चुनाव चूंकि हो नहीं पा रहे हैं, चुनाव आगे बढ़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं,
ऐसी दशा में हमारी ये मांग है समस्त प्रधानों की, ताकि कार्य सारे सुचारू रूप से आगे चलते रहें। तो मांग हमारी ये है कि अगर चुनाव आगे बढ़ रहा है तो जैसे प्रशासक की नियुक्त कर दी जाती थी, और ऐसी स्थिति में बहुत सारी खबरें आया करती थी, कहीं किसी सेक्रेटरी ने कुछ बड़ा घोटाला कर दिया, कोई तमाम जो कार्य सुचारू रूप से नहीं क्रियान्वित हो पाते थे, चल नहीं पाते थे, तो वो गाड़ी जो विकास का पहिया जो है वो अपनी विकास की गति के साथ आगे बढ़ता रहे, आगे विकास बाधित ना हो, इसलिए प्रधानों के पास ही पावर रहे। जो प्रशासक की नियुक्त करने का सोच रही सरकार, तो सरकार से अनुरोध ये है, हम आज इस धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं, उसके माध्यम से सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि प्रशासक की नियुक्त करने के बजाय हम प्रधान बंधुओं को ही, चूंकि हम अभी तक पूरा तारतम्य बना के, सामंजस्य बना के सरकार के कदम के साथ कदम मिला के प्रदेश की प्रगति में आगे बढ़ रहे हैं, सरकार का साथ देते हुए बढ़ रहे हैं, तो सरकार का ये दायित्व है कि वो प्रशासक की नियुक्त सरकार करने जा रही हो, प्रशासक की नियुक्ति ना करे, वो ग्राम प्रधानों को ही प्रभार दे, उनको ही पावर दे, और वही प्रशासक की तरह, वही प्रधान की तरह काम करते रहे, ताकि प्रगति बाधित ना हो।